लगता है शाहनवाज जी की आवाज तकनीकी कारण से शाहनवाज जी की आवाज नहीं आ पा रही। हम फिर वापस जी शाहनवाज जी आप अपनी बातचीत जारी रखें। जी, मैंने ये कहा कि ये जनता की जीत है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में उनकी आवाज पहुंची है, ये उसकी जीत है। और मैं ये मानता हूं देर आए दुरुस्त आए, संसद ने जिस तरह से अन्ना हजारे साहब की बात पर एक आवाज दी है, ये आवाज निकली है तो ये दूर तलक जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कदम बड़ा होगा, ऐतिहासिक है। आज के दिन बहुत वाद विवाद का नहीं है, आज के दिन जश्न मनाने का है। और हम ये समझते हैं जिस तरह एक बड़ी लड़ाई के बाद जो थकान मिट जाती है, आज संसद बैठी, रोज हम लोग लड़ते झगड़ते, कोई सौगात और ईद का तोहफा नहीं हो सकता। ईद आने वाली है और अन्ना ने ईद की खुशी आज पूरे देश में बांट दी है। जी शाहनवाज जी, एक सवाल उठता है, हम जगदम्बिका पाल से भी पूछेंगे और तुषार गांधी से भी। तुषार गांधी लगातार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास को जब लगा कि जनता का समर्थन अन्ना हजारे के साथ है, तब पॉलिटिकल क्लास के पास कोई उपाय नहीं था। कमोबेश यही कहना है उनका कहना है ये सिर्फ अनशन की जीत नहीं है, अन्ना हजारे के साथ एकजुटता की जीत है। इसका जवाब हम पूछेंगे, लेकिन एक सवाल है, अन्ना हजारे ने कहा है आधी जीत है, आधी जीत उस दिन होगी जिस दिन जन लोकपाल संसद से पारित हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो पीछे भी कई बार स्टैंडिंग कमेटी में जो संसद से पारित लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी गया और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में बेमौत लोकपाल विधेयक की मौत हो गई। अब सवाल उठता है, मेरे पास लिस्ट है स्टैंडिंग कमेटी की जिसमें तमाम सांसद हैं, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल कि क्या स्टैंडिंग कमेटी जिन मुद्दों पर संसद ने आज प्रस्ताव पारित किया, अन्ना हजारे जो चाहते हैं, जिन मुद्दों पर अन्ना हजारे ने पिछले 12 दिनों से अनशन किया, लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर राज्यों में लोकायुक्त बनाने तक, क्या उन मुद्दों को स्टैंडिंग कमेटी वापस विधेयक बनाकर संसद में भेजेगी? इसकी गारंटी है या इसमें कोई शक शुबा है? शाहनवाज जी। देखिए अजीत जी, कोई शक शुबा न कोई कर सकता, न देश की जनता करने देगी, न अजीत जी। बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्ना जी की जब टीम बैठी थी तो हमें ये सौभाग्य मिला कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाने में कामयाब रहे और कुछ उन्होंने भी फाइन ट्यून किया, कुछ हमने भी किया। जो सुषमा जी ने आज कहा कि हमने अपनी बात उनको कही, कुछ बात उन्होंने मानी, कुछ बात हमने मानी। और जो आज सुषमा जी का भाषण था वो उसी आधार पर था कि हम लोगों ने कहा कि जनता, उनको विश्वास दिलाया था कि जनता सड़क पर है, संसद में भारतीय जनता पार्टी आपकी बात को अक्षरशः रखेगी। हम लोगों ने कहा था जन लोकपाल को बेस बनाते हुए चर्चा हो। मुझे इस बात की खुशी है कि बोलते हुए कुछ सांसदों ने, वो ओम पुरी कोई एक्टर हैं, मैं तो फिल्म देखता नहीं है जी, तो बहुत दिन से मैंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें, भाषा का उपयोग किया, जिस गांधी जी की मूर्ति सामने लगी है संसद के दरवाजे पर, उनको रोज़ देखकर हम लोग संसद में जाते हैं, हमारे जैसे नौजवान उनको आदर्श मानते हैं और अन्ना जी उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन वहाँ ओम पुरी जैसे लोगों ने आकर जो वाणी संयम तोड़ा या गांधी जी का रास्ता छोड़ा, उससे संसद आहत थी। तो कुछ लोगों ने उसके बारे में ज़रूर कहा होगा, लेकिन आज संसद एक मत थी, एक स्वर में थी कि लोकपाल बनना चाहिए और मजबूत ठोस लोकपाल। लेकिन शाहनवाज जी जो सवाल जगदम्बिका पाल साहब से पूछ रहा था, वही सवाल आपसे भी है, जो तुषार गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सब एकजुटता अभी क्यों हुई? बीजेपी के भी सुर में बदलाव हुआ। बीजेपी परसों, हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, परसों शाम को बहुत नाराजगी भरे शब्दों में कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे सांसदों की कनपटी पर बंदूक रखकर कोई कानून बनाने की कोशिश हो रही है और संसदीय आचरण और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। वही बीजेपी रात में 10 बजे जब बीजेपी के नेताओं के पास टीम अन्ना पहुंचती है, आडवाणी से मुलाकात होती है, तो गडकरी जी कहते हैं कि नहीं हम जन लोकपाल के साथ हैं, और आज बीजेपी जन लोकपाल के साथ है। इसका मतलब कहीं न कहीं मजबूरी बीजेपी की भी है शाहनवाज जी, बीजेपी के पास कोई विकल्प बीजेपी के पास भी नहीं था। विकल्प भारतीय जनता पार्टी के बारे में अजीत जी, समय की कमी भी होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को रखता हूं। मैं देर से जुड़ा हूं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कह सकता हूं कि हमारी जो लाइन है, आप वेबसाइट निकालिए, आपके पास कंप्यूटर है या
जो लाइन हमने पहले दिन ली न उससे कोई अंतर नहीं आया। हाँ, कुछ चीज़ें थी। जब अन्ना जी की टीम आई, अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत भूषण जी और पूरी टीम आडवाणी जी के घर पर बैठक हुई, तो हमने कहा कि संविधान के दायरे में ही बातचीत होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो ये ज़रूर कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई जन आंदोलन हो रहा है, हमने कभी नहीं कहा कि इस जन आंदोलन के हम खिलाफ हैं। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उस आवाज़ के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और खुद न्यूज़ 24 कभी भी हमने अगर ये कहा हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठ रही के साथ नहीं है, तो आप हमें कुछ कह सकते हैं? मैं चाहता हूं आपका जवाब जगदम्बिका पाल जी दें। जगदम्बिका जी, जिस ढंग से लग रहा बीजेपी पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि आज संसद से जिस ढंग से प्रस्ताव पारित भी हुआ है, सदन अगर एकजुट भी है तो बीजेपी को बहुत क्रेडिट है, क्योंकि बीजेपी टीम अन्ना की मांगों के साथ थी। कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है। जगदम्बिका जी देखिए, आज जो पूरी क्रेडिट देंगे वो भारतीय पार्लियामेंट को देंगे और उस पार्लियामेंट्री परंपराओं को देंगे। जैसे मैं एक बात कह रहा हूं कि आप बहुत देर से कह रहे हैं देर हो गई, आप लोगों ने दबाव में किया। मैं कहता हूं अगर अंत भला तो सब भला। आज आप ये तो देखिए कि किस तरीके से संपूर्ण सदन और इस अन्ना हजारे जी के द्वारा उठाए गए प्रधानमंत्री के 3 बिंदुओं पे संपूर्ण सदन ने जो उसकी प्रतिबद्धता दिखाई है। लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है, अन्ना हजारे की जीत है। किसकी जीत है? या नेताओं की जीत है, या बीजेपी की जीत है, या यूपीए की जीत है? क्योंकि आज श्रेय लेने की होड़ में सब हैं, कोई पीछे नहीं है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें, स्टैंडिंग कमेटी की लिस्ट हमारे पास है। 31 सांसद होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें से अभी 6 सीट वैकेंट है। 25 सांसद हैं स्टैंडिंग कमेटी में। इसी स्टैंडिंग कमेटी में जो लोकपाल को लेकर जितनी चर्चा हुई है, जो सहमति संसद में बनी है, इसी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। खास बात यह, इस स्टैंडिंग कमेटी में मनीष तिवारी भी हैं, जिन्होंने अन्ना हजारे को तुम कहकर संबोधित किया। इस स्टैंडिंग कमेटी में रामविलास पासवान भी हैं, जो इस लोकपाल के खिलाफ हैं और इसमें दलितों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उनके तमाम उनकी असहमतियां हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी में अमर सिंह भी हैं, इसी स्टैंडिंग कमेटी में लालू यादव भी हैं। उनकी असहमतियां भी आपने टेलीविजन पर सुना होगा। देखना होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का रुख क्या होता है।